हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, आज का मैटर है कि कैसी लड़की के साथ आपको शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, शादीशुदा लाइफ ख़राब हो जाएगी, आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, आजकल लड़के शादी करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। पढ़ी लिखी कम भी होगी तो भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। और जहाँ ही सुंदर लड़की को देखते हैं तो अपना दिल हार जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रख लो कि खूबसूरती से मन और आत्मा का कोई मेल नहीं होता। ये मत सोचो कि जो लड़की खूबसूरत है तो उसका मन भी खूबसूरत होगा, उसकी आत्मा भी खूबसूरत होगी, उसका दिल भी साफ होगा। दोस्तों, इस बात का आप खास ध्यान देना और गौर करना कि खूबसूरती का मतलब बिल्कुल आत्मा और दिल से नहीं होता, कोई मेल नहीं होता खूबसूरती और अच्छाई का। तो मैं आज आपको यही बताने जा रही हूँ कि आपको कैसी लड़की से शादी नहीं करनी है। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि यदि लड़की को बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है लेकिन उसका घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो घर के काम करना ही नहीं चाहती और ना कुछ भी घर के काम जानती है, तो ऐसी लड़की के साथ आप शादी करेंगे तो कभी सुखी नहीं रहेंगे। क्योंकि जो लड़की आपको खाना बना के नहीं खिला सकती, अपने घर को नहीं साफ कर सकती, बच्चों के कपड़े नहीं धो सकती। बच्चे देखिए, अभी मैं बच्चों की बात की हूँ तो भले ही आप बोल रहे हो कि अभी शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आए। शादी होगी जब, तो उसके 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तीसरे साल अगर भगवान चाहेंगे, आप चाहेंगे तो ज़रूर आपके बच्चे होंगे। फिर जो औरत घर का काम करना ही नहीं चाहेगी तो वो अपने बच्चों को कैसे संभालेगी, आपको कैसे संभालेगी, अपनी परिवार को कैसे संभालेगी। तो ऐसी लड़की के साथ आपको कभी शादी नहीं करनी चाहिए जो लड़की कभी घर के काम करना ही नहीं जानती हो और करना ही नहीं चाहती हो। दूसरा पॉइंट है, जो लड़की धर्म पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती हो। फ्रेंड्स, आज के टाइम में स्मार्ट और फैशन तो सब करती हैं, फैशनेबल लड़की होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, खूबसूरत भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ धार्मिक कामों में भी ध्यान देना चाहिए, पूजा पाठ में भी मन लगाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो भी महीने में, साल में 6 महीने में एक व्रत रखना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप व्रत नहीं रखती तो भी आपको हिंदू धर्म के हिसाब से भगवानों का अपमान नहीं करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। जितना आपसे हो सके आप उतना ही धर्म में, कर्म में मन लगाएं। जहाँ आपके पति धर्म कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप रोक ना लगाएं। एक पत्नी का यही धर्म होता है। तो यदि आप ऐसी लड़की के साथ शादी करते हैं कि जो लड़की धर्म में आपका साथ नहीं दे रही है, पूजा पाठ और दान दक्षिणा में आपका साथ नहीं दे रही है, बोलती है कि मैं इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं रखती, इन सब चीज़ों को नहीं मानती, तो ऐसी लड़की के साथ भी आपको शादी नहीं करनी चाहिए। वो धार्मिक कार्यों में कभी आपका साथ नहीं दे पाएगी, तो आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, आपको इससे बहुत दुख होगा। तीसरी बात है, ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो और अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, तो दोस्तों ऐसी लड़की से शादी करके आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। क्योंकि उसको तो अपनी जिद पूरी करनी है। वो जिद पूरी करने के चक्कर में ये नहीं देखेगी कि आपको तकलीफ़ हो रहा है, आपके माता पिता को तकलीफ़ हो रहा है, आपके परिवार वालों को तकलीफ़ हो रहा है, ये बात वो कभी नहीं सोचेगी। बस वो यही सोचेगी कि मुझे ये करना है तो करना है, मेरी जिद है, मैं अपनी जिद पूरी करके रहूँगी, नहीं तो मेरी जिद पूरी नहीं हुई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं आज के टाइम पे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी ये जिद पूरी करके रहूँगी। तो ऐसी लड़की के साथ भी आप कभी शादी मत करना जो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सके। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि ऐसी लड़की के साथ भी आपको शादी नहीं करनी है जो लड़की हमेशा झूठ बोलती हो। आप कितना भी बोलो कि देखो जो हुआ सो, अब झूठ मत बोलो, लेकिन उसकी आदत बन गई है कि वो झूठ बोलती हैं। तो ऐसी लड़कियां क्या करती हैं, आपने सुना ही होगा कि एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं।
तो जिस लड़की की झूठ बोलने की आदत हो जाती है तो वो आपको कभी सुखी नहीं रख पाएगी, क्योंकि अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है तो अपनी आदतों से वो मजबूर होती है कि वो आपसे झूठ बोले। वो कभी सच नहीं बताएगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई है, घर में मुझसे कुछ नुकसान हो गया है, मैं ये गलती कर दी हूँ। तो वो आपको ये ऐसा कभी नहीं बताएगी, कभी फील ही नहीं करवाएगी कि उससे कुछ गलती हुई है। उस गलती का दोषारोपण वो आपके माता पिता पर लगा देगी, आपके भाई बहन पर लगा देगी और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। और वहाँ पे अगर उसे 10 झूठ बोलना पड़ा तो भी वो झूठ बोलेगी। आपके साथ झगड़ा करना पड़ा खुद को सही साबित करने के लिए, अपनी झूठ को सही साबित करने के लिए, तो भी वो 10 झूठ बोलेगी और आपसे झगड़ा भी कर लेगी। तो दोस्तों, आप ऐसी लड़की के साथ भी शादी मत करना जो लड़की हमेशा झूठ बोलती हो, जिसके अंदर झूठ बोलने की बहुत ही खराब आदत हो। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ऐसी लड़की के साथ भी शादी मत करना जो समाज में, जिसका परिवार पहले से ही नाम खराब हो, कि उसके परिवार में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं है। क्योंकि जिस लड़की या लड़के की परवरिश ही झूठ, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को ताने मारने और भिड़ाने वाले काम से शुरू हुई हो, तो वो आपके परिवार में आके भी आपको कभी सुख नहीं दे पाएगी। आप इन बातों को विशेष ध्यान देना, गौर करना कि जिसके घर में पहले से ही लड़ाई झगड़े होते हों और वो लड़ाई झगड़े और गंदे विचारों वाले हों, उनसे भी आप दूर रहना। तो ऐसी लड़की के साथ आप शादी मत करना, क्योंकि वो आपके घर में भी आके उसी तरह से लड़ाई झगड़े करेगी और अपने आप को ही सही साबित करेगी, आप लोगों को झूठा साबित कर देगी। उसकी आदत है लड़ाई झगड़े करके ही सुखी रहने की, तो वो लड़ाई झगड़े करके ही खुश रहेगी। और यदि आपके घर में शांत लोग हैं, आप लोग इन बातों से दूर रहते हैं, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और उस लड़की के साथ आपका जीवन खराब हो जाएगा। आप उसे कैसे संभालेंगे, आपको बहुत दुख होगा। तो आप इन बातों को खास ध्यान देना। यदि आपकी शादी हो रही है तो आप किसी लड़की के खूबसूरती पे ही लट्टू मत हो जाना। उसके कुछ आचरण हैं, कुछ नेचर हैं, कुछ पारिवारिक मामले हैं, वो जान के समझ के उसके बाद ही शादी करना। बस आप चेहरा और रंग, खूबसूरती देख के ही शादी मत कर लेना। और इनमें से कुछ पॉइंट भी आप अपनाते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सुखी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय गुरुदेव।